नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस की प्रायोजक है गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्मल स्कूल के निकट, बोड़ो ससांग बेड़ा, गिरिडीह। इनामी नक्सली पिंटू राणा के दस्ते का उग्रवादी हुआ गिरफ्तार। सीआरपीएफ ने भेलवा घाटी इलाके से दबोचा, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। गांवा में मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को अज्ञात वाहन ने रौंदा। सीएचसी गांवा में इलाज के दौरान हुई मौत, मचा कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गिरिडीह के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से की बात। पलाश प्रोडक्ट के उत्पादन को लेकर की सराहना, जिनेवा आने का दिया न्योता। और जिला परिषद के टेंडर को लेकर ब्यूटी फील्ड में जमकर चला मैनेज का खेल। दिन भर रही गहमा गहमी, पैसे बांटते दिखे संवेदक। कोविड गाइडलाइंस की भी उड़ी धज्जियां, बेखबर रहा प्रशासन। और अब खबरें विस्तार से। सीआरपीएफ के द्वारा झारखंड बिहार के सीमांत क्षेत्र से फरार चल रहे नक्सली गरुड़बाग गांव निवासी ताहिर मियां को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बताया गया कि ताहिर इनामी नक्सली पिंटू राणा के दस्ते का सक्रिय सदस्य रह चुका है और इसके विरुद्ध नक्सल से संबंधित मामला थाने में दर्ज है। झारखंड बिहार के सीमांत क्षेत्र से सीआरपीएफ के द्वारा फरार चल रहे एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को गिरफ्तार नक्सली को गिरिडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बताया गया कि गिरफ्तार नक्सली से भेलवा घाटी की पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारियों के द्वारा गहन पूछताछ की गई और फिर उसे जेल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव को देखते हुए भेलवा घाटी पुलिस व सीआरपीएफ कैंप सुरक्षा बलों के द्वारा झारखंड बिहार के सीमाई क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान जवानों की नजर आरोपी नक्सली पर पड़ गई। इसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा उसे घेर कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली गरुड़बाग गांव का रहने वाला ताहिर मियां है। ताहिर के विरुद्ध भेलवा घाटी थाना के साथ चकाई थाना में नक्सल से संबंधित मामला दर्ज है। भेलवा घाटी के थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने ताहिर मियां के गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि भेलवा घाटी थाना गुनियाथर पंचायत अंतर्गत चिरुडीह, बागमारी, कुलमुंगरी, बेलाटाड़ के मध्य से गुजरे बढ़नेर नदी पर पुल निर्माण में लगे मजदूर व सामान की देखरेख में लगे दो स्थानीय युवकों की पिटाई के मामले दर्ज कांड 14/20 में यह आरोपित है। इस मामले में लंबे अरसे से ताहिर की तलाश थी। बताया कि ताहिर इनामी नक्सली पिंटू राणा के दस्ते का सक्रिय सदस्य रह चुका है। जी सर, किस नक्सली को गिरफ्तार किया गया है और किन किन मामलों में यह वांछित रहा है? ये नक्सली को भेलवागढ़ी थाना क्षेत्र के हरकुंड नदी के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये नक्सली भेलवागढ़ी थाना कांड संख्या 14/20 में वांटेड था और ये पिंटू राणा दस्ता का सदस्य रहा है, सक्रिय सदस्य रहा है। इनके द्वारा 23/5/2020 को अपने 5 साथियों के साथ में लेवी मांगा गया था। गुनियाथर पंचायत में चिरुडी में पुल बन रहा था बिहार झारखंड बॉर्डर पर, उसी में लेवी मांगा गया था। 2 व्यक्तियों को इनको मारपीट भी किया गया था, उसी में इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या नाम है नक्सली का? ताहिर मियां नाम है इनका। किसके दस्ते का सदस्य था? पिंटू राणा दस्ते का सदस्य। आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है सर? आगे का जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है, जेल भेजा जा रहा है इनको। कुछ पूछताछ में कुछ जो बातें आई है क्या? पूछताछ करने में ये तो बोला कि हम केवल सूचना पास करते थे, ऐसा मेरा कोई रोल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कि सदस्य रहा है। गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया कि अनिल बर्नवाल मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गांव में शनिवार की अहले सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक अज्ञात वाहन के धक्के से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। घटना के बाबत बताया गया कि गांवा थाना मोड़ निवासी 55 वर्षीय अनिल कुमार बर्नवाल रोज की तरह मॉर्निंग वॉक करने के लिए घर से खुटमनाए पेट्रोल पंप की ओर गए हुए थे। उसी दौरान बेला महादेव मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया। घटना के बाद परिजनों व स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें घायल अवस्था में गांवा सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर काजिम खान ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पत्नी ने गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। इधर गांवा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया है। बाद में सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। कुमार बर्नवाल सन ऑफ स्वर्गीय रामेश्वर बर्नवाल जो कि मॉर्निंग वॉक में निकले थे, तो उनको मॉर्निंग वॉक क्रम में एक अज्ञात वाहन ठोकर मार दी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आने के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी थी और जब मैंने देखा तो वो मृत्यु थे। मेरा भगवान दास बर्नवाल। ये कौन लगता है आपका? मेरा भाई। क्या नाम था? अनिल कुमार बर्नवाल। क्या हुआ था? वो घूमने के लिए गया था, मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, मॉर्निंग वॉक में गया था, पीछे से गाड़ी आई तो मार के वो गाड़ी चलती थी। बाद में हम लोग को वहाँ से वहीं अगल बगल के लोग थे, वही फ़ोन किए, तो फिर हम लोग घर से गए वहाँ तक, फिर टेम्पू में लाद उद के लाए हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं था हॉस्पिटल में, बहुत देर के बाद आया। कोई स्टाफे नहीं था हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं। कौन सा हॉस्पिटल था? गाँव कोई स्टाफ कोई स्टाफ नहीं था। अभी 6:30 बजे ले गए हम लोग, समझ गए। तो बहुत देर के बाद वहाँ वो कौन डॉक्टर है, क्या नाम है, वही आए तो वही देख मृत घोषित कर दिया। ये स्थिति है हॉस्पिटल। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? बेला महादेव बोल के जगह है, गंगा पेट्रोल पंप के पीछे। और गाड़ी वाला पकड़ाया था? नहीं गाड़ी वाला फरार हो गया। WTO के महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गिरिडीह की महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। बताया गया कि डीसी ऑफिस परिसर स्थित NIC कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह संवाद कार्यक्रम किया गया। डीसी ऑफिस परिसर स्थित NIC कार्यालय में शनिवार को महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से WTO के महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से पलाश उत्पादों का निर्माण एवं वितरण करने वाली मां गायत्री आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह बेगाबाद के सदस्यगण विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉक्टर नागोजी ओकाजा इवेला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संवाद किए और जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले 35 प्रकार के उत्पादों की जानकारी दी और कोरोना काल में किए गए कार्यों जिसमें मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश उत्पादन और मुख्यमंत्री दीदी किचन के बारे में नंदिनी देवी के द्वारा बताया गया। WTO के महानिदेशक के द्वारा SHG और JSLPS के कार्यों की सराहना की गई। डॉक्टर नागोजी झारखंड के पलाश ब्रांड से जुड़ी दीदियों के उत्पादों, उनकी आमदनी और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लिए और ग्रामीण उत्पादों की पलाश ब्रांडिंग कर ग्रामीण महिलाओं के हो रहे आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यों से अभिभूत होकर पलाश ब्रांड की दीदियों को जिनेवा स्थित WTO मुख्यालय आमंत्रित किया। समूह की नंदिनी देवी ने भी WTO के महानिदेशक को झारखंड आमंत्रित किया। क्या BC चल रहा है सर? आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि WTO के डायरेक्टर जनरल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ सीधी वार्तालाप कर रहे हैं। इनके साथ में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भारत सरकार भी वार्तालाप में शामिल हैं। कोविड काल के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी प्रस्तुत की, चाहे मास्क बनाने के कार्य में हो, सैनिटाइजर बनाने के कार्य में हो या मुख्यमंत्री दीदी किचन के संचालन में हो तथा कोविड के अवेयरनेस के विषय में, यह सब जानकारी वह विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के साथ आज साझा कर रही है। बीटी फील्ड में शनिवार को टेंडर के नाम पर जमकर मैनेजिंग का खेल चला। बताया गया कि यहां कई योजनाओं का टेंडर कराया गया। गड़बड़ी को लेकर अब कई संवेदकों ने टेंडर को रद्द करने की मांग की है। जिला परिषद में 15वें वित्त आयोग मद से जिले के विभिन्न प्रखंडों में 105 योजनाओं के टेंडर को लेकर शनिवार को बीटी फील्ड में मैनेज का खेल चलता रहा। टेंडर को लेकर यहां गहमा गहमी का माहौल रहा। सुबह से ही संवेदक बीटी फील्ड में एकत्रित हुए, जहां पर टेंडर के नाम पर जमकर मैनेज का खेल चला। संवेदकों ने पैसे के बल पर योजनाओं को मैनेज करने का काम किया। इससे सरकारी राजस्व की क्षति पहुंची है। कई संवेदकों ने जिला प्रशासन से टेंडर रद्द करने की मांग की है। बताया गया कि जिला परिषद परिसर में योजनाओं का टेंडर किया जाना था, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण बीटी फील्ड में संवेदकों ने लगभग योजनाओं को मैनेज कर लिया।
नाली, पीसीसी, जल मीनार, पुलिया समेत कई योजनाओं को लेकर टेंडर कार्य संपन्न हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोगों ने जमकर लिस्ट प्राइस में टेंडर डालने का काम किया है। कुल मिलाकर दिन भर बेटी फील्ड में टेंडर मैनेज करने का खेल चलता रहा, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। सोनिया कुमारी का पैसा देने के लिए तैयार है। अपन काम करो, हमने अपन काम करा है। काम सब तो हमने मिल जीते हैं, काम करो सब मत कीजिए। सबका हेल्प डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को सोना सोबरन, धोती साड़ी योजना व आपूर्ति विभाग से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित लोगों को कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीसी ऑफिस के सभागार में शनिवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में सोना सोबरन, धोती साड़ी योजना, ग्रीन राशन कार्ड एवं राशन वितरण आदि आपूर्ति विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने एवं आ रही दिक्कतों का त्वरित निष्पादन करने का आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने तथा सभी संबंधित योजनाओं के डाटा एंट्री के प्रगति प्रतिवेदन एवं MIS एंट्री अपडेशन आवश्यक रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया। इस क्रम में सोना सोबरन, धोती साड़ी योजना, ग्रीन राशन कार्ड एवं राशन वितरण को प्राथमिकता देते हुए इस माह के अंत तक 100% लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। बताया गया कि इस माह के 25 तारीख को सभी प्रखंडों में चावल दिवस का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए 100% लाभुकों के बीच राशन वितरण सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश भी उपायुक्त के द्वारा दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, DRP एवं जागो फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित। खासकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और सहायक गोदाम प्रबंधक जो भी हैं, उनको हमारे DRP को और हमारे सोशल ऑडिट टीम को आपको सहयोग करना है। वितरण हम लोग PTG को डाकिया योजना के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप सब किया गया है और उनके माध्यम से सोशल ऑडिट होना है। उसी के मार्फत हम लोग नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेशक के आदेश पर 2 सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने गिरिडीह पहुंचकर निगम के तमाम कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जांच की। बताया गया कि निदेशक ने जांच समिति को 3 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेशक के आदेश पर 2 सदस्यीय अधिकारियों की टीम गिरिडीह पहुंची और निगम के तमाम कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जांच की। इस टीम में SMM अजित कुमार परमहंस और अमित कुमार सिन्हा शामिल थे। जांच टीम के अध्यक्ष श्री परमहंस ने तमाम कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका मांगकर उसकी बारीकी से जांच की। बताया गया कि टीम काफी गोपनीय तरीके से पूरे मामले की जांच करने के लिए यहां पर पहुंची थी। बताया गया कि मुख्य सचिव कार्यालय झारखंड रांची के पत्र के आलोक में उपनगर आयुक्त के पत्रांक 644 से प्राप्त प्रतिवेदन पर फागुनी राय एवं नगर निगम के अन्य कर्मियों के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए विशेषज्ञों की जांच समिति गठित की गई थी। निदेशक ने जांच समिति को 3 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विभागीय आदेश के अनुसार जांच सेवा संपुष्टि की जांच की जानी थी, वही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गिरिडीह सदर अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मिठाई खिलाकर और प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। गिरिडीह सदर अस्पताल में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस क्रम में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने सदर अस्पताल के सिविल सर्जन एवं अन्य चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र, पुष्प और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर टीका लगाने वाले लोगों को भी उपस्थित भाजपा नेताओं ने पुष्प देकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर श्री शहबादी ने कहा कि विगत 2 साल से पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। आज भी संपूर्ण रूप से यह बीमारी खत्म नहीं हुई है। जहां इस बीमारी में बड़े बड़े विकासशील देशों के हाथ पांव फूल रहे थे, वहीं हमारा देश भारत, जहां चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने देश में निर्मित 2 टीका का निर्माण हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा करवाकर देश की जनता को सुपुर्द किया। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी महामारी या बीमारी का टीका का निर्माण भारत में हुआ हो। भारत में टीका जनता को जब साधन संपन्न देशों में पूर्ति हो जाती थी, तब हमारे देश में लोगों को टीका लगाया जाता था, वो भी विदेशी कंपनियों के दिशा निर्देश पर निर्भर रहना पड़ता था। आज 100 करोड़ देशवासियों को टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त हो सका। इसके लिए चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों का योगदान बेहद सराहनीय है। इस वजह से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर सिविल सर्जन SP मिश्रा, चिकित्सक कमलेश्वरी प्रसाद, भाजपा नेता संदीप डंगाच, संजय सिंह, अनूप सिन्हा, प्रशांत जायसवाल, संजीत सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, सिंकू सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, महेश राम, वीरेंद्र वर्मा, अशोक सिंह, रंजन सिन्हा, प्रकाश दास, सुरेश मंडल, गंगाधर दास सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बबीता जी है। वैक्सीनेशन लेने आए हैं चाचा। 100 करोड़ टीकाकरण होने के उपलक्ष्य में और नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदर्शी और सफल प्रयास के चलते जो जनता को लाभ मिली है और जिस तरह से इसमें एक अभियान के तहत जो हमारे कोर का बहुत ही गर्व है और हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में इस तरह का टीकाकरण अभियान ये सिर्फ अगर सफल हुआ है तो ये दूरदर्शी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। इसके लिए हम अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, तमाम देशवासियों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं सलाम। हमारे देश में अभी तक 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है कोविड वैक्सीन के रूप में, और ये पूर्ण रूप से अपने ही देश का बना हुआ वैक्सीन है जो लोगों को लगाया गया। ये हमारे और इतनी भीड़ भाड़ और ये इसके बावजूद भी अभी तक इस तरह से कोई एक्टिव केस अपने ज़िले में या राज्य में बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाया है। और आगे अगर हम सबका वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो सभी कोविड से कम से कम सुरक्षित रह सकेंगे। गांवा थाना क्षेत्र के खेसनरू में एक वृद्ध महिला ने धतूरा का जड़ पीसकर पी लिया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। आनन फानन में परिजनों ने महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के खेसनेरों में शनिवार को एक वृद्ध महिला ने धतूरा का जड़ पीसकर पी लिया, जिसके बाद 70 वर्षीय वृद्ध महिला की स्थिति गंभीर हो गई। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि बीमार होने के बाद परिजनों ने आनन फानन में वृद्ध महिला को गांवा CHC में लाकर भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर काजिम खान ने बेहतर उपचार के लिए महिला को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। इस संबंध में बताया गया कि स्वर्गीय पूना यादव की पत्नी कलेरी देवी अपने घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए गांव के किसी व्यक्ति के कहने पर धतूरा का जड़ पीसकर पी ली, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। बाद में परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा में लाकर भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल यहाँ महिला का इलाज चल रहा है। किसने बोला था पीने के लिए? कौन बोला सर? इसको तो मुंह भी तो बंद है, काहे नहीं कर रहा है। और गांव में ही कोई बोला ना? अच्छा, इनको दिक्कत क्या था जिसके कारण वो जड़ी पी है? इसको पैर में दर्द है। अच्छा, पैर में दर्द है तो वही लिए बोली जड़ी पिएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। जंगलपुरा में जबरन एक जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। बताया गया कि जमीन पर प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाए जाने के बाद भी एक पक्ष के लोगों ने काम शुरू करवा दिया,
जिसके बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और काम रुकवाकर दोनों पक्षों से जमीन के कागजात मांगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगलपुरा में जबरन एक जमीन पर कब्जा का मामला सामने आया है। शनिवार को अर्घाघाट निवासी जितेंद्र साव ने इस बात की शिकायत प्रशासन से की। बताया गया कि जितेंद्र साव एवं कृष्णा साव की 6 एकड़ जमीन जंगलपुरा में है, जिसमें से 10 कट्ठा जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। इस बात की शिकायत गिरिडीह डीसी एसपी के अलावा सीओ बीडीओ से भी की गई है। इसके बाद भी दबंग किस्म के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। बताया गया कि इस जमीन पर प्रशासन की ओर से धारा 144 लगा दिया गया था, लेकिन कोरोना काल में दूसरे पक्ष ने जबरन जमीन पर काम शुरू कर दिया था। बताया गया कि शनिवार को भी प्रशासन के द्वारा काम रुकवाकर दोनों पक्ष से जमीन के कागजात मांगे गए हैं। देखना होगा प्रशासनिक जांच में दोनों पक्षों में यह जमीन किसकी निकलती है। ठाकुर है और वो बंगाली कौन सी नाम उसका कौन अति घोष ने क्या है, वही लोग मतलब सब हम लोग को ज़मीन सब लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और मतलब 2016 तक हम लोग का रसीद भी कटा हुआ है और अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग सब जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, एसपी के पास दे चुके हैं, डीसी पास और ब्लॉक में भी दे चुके हैं अंचल में, और यहाँ सदर एसडीओ में कि यहाँ भी कल हम लोग गए थे। उसके बाद ही मतलब ये तक काम बंद नहीं हुआ और काम इन लोग चालू हुआ। और मतलब रोज डेली 3 गाड़ी 4 गाड़ी ईंटा गिराते जा रहा है और मतलब काम करते जा रहा है। अब वो तो तुम यहाँ जमीन पर अगर चढ़ेगा तो हम लोग जान मार देंगे, ये हमको धमकी देता है। अभी किधर भी आज भी काम लगाया था कार ने, इधर इस साइड में रोड का इस साइड में, उसमें भी हम लोग बोलने आए तो बोलते भागो नहीं मारबो करेंगे। 2014 से मुकदमा चल रहा है। मेरा 6 बीघा ज़मीन है, 3-3 बीघा का 2 ठो पेपर में है और 1934 ईस्वी से मेरा डॉक्यूमेंट है और रसीद भी पूरा 70 साल पुराना हम रसीद अभी तक नज़र दिखा सकते हैं। 2016 तक कटा हुआ रसीद है और उसमें ये लोग 2014 से मुकदमा चल रहा था। पहले 144 हुआ, 2 महीना चला 60 दिन तक। उसके बाद फिर 144 के बाद 145 हुआ। उसमें वहाँ से इंक्वायरी में आया एसके राम, तो एसके राम यहाँ पर ज़मीन जैसे समतल था उस ढंग से बना के रिपोर्ट वहाँ पर दिया गया है कि वहाँ पर क्या मामला है। तो आया उसका साथ में और उसके बाद अभी मुकदमा चलने के बाद कुछ दिन कोरोना काल के चलते मुकदमा थोड़ा स्लो हो गया। उसके कारण ये लोग फिर उल्टा सीधा यहाँ पर करने लगा। और जबकि अभी भी तारीख पर हम लोग जा रहे हैं 9 तारीख। हमारा जो ज़मीन है नापी करके क्लियर करवा दिया जाए। हमारा जो है हमारा ज़मीन और काम रोका जाए। पहले हम अंचल में भी एक आवेदन दिए 13/9 को और थाना प्रभारी को दिए हैं, एसपी को भी दिए हैं। 1 महीना पहले दिए हैं और उसके 1 महीना के दौरान इधर तुरंत रात दिन करके काम चला रहा है। 4-5 गाड़ी से ईटा ढुला रहा है, बालू ढुला रहा है और ये हो रहा है। और आज इधर इस बगल में भी आज से 5 बजे सुबह में आके देखा तो यहाँ 2 आदमी गैता चला रहा था। बगल में देखिए अभी उसका करीब 1 रूम का बुनियाद कट रहा है। और ये लोग बोलते हैं तो बोलता भागो यहाँ से, न मार के यहीं पर गड़ देंगे। इस तरह बोला क्या करेगा तुम यहाँ अकेला होके। तो सब बरमसिया के विश्वनाथ नर्सिंग होम में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रांची के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुमार सौरभ ने मरीजों की जांच की और उन्हें उचित परामर्श दिया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा शनिवार को निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन बरमसिया के विश्वनाथ नर्सिंग होम में किया गया। रांची के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुमार सौरभ ने यहां मरीजों की जांच की और उचित परामर्श दिया। बताया गया कि कुल 15 मरीजों की जांच यहां की गई, जिसमें 13 मरीजों में कैंसर के लक्षण पाए गए। गौरतलब है कि लायंस क्लब की ओर से बीच बीच में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कर लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा दी जाती है। इसी कड़ी में इस शिविर का भी आयोजन किया गया। और सभी प्रकार के कैंसर थे, कुछ मुंह के कैंसर थे, स्तन के कैंसर थे, बच्चेदानी के कैंसर थे और मैक्सिमम लोग इनमें से सही समय पे पकड़ा गया है और उम्मीद करते हैं कि सही इलाज से ये ठीक हो जाएगा। कुल कितने मरीजों को आज देखा गया? आज कुल 15 मरीज को देखा गया, जिसमें से 13 मरीज कंफर्म कैंसर के। पिछले 2 महीने से लगातार मेडिकल कैंप करने की सूची थी और करते आ रहे हैं। हर एक वीक हम लोग एक मेडिकल कैंप यहाँ पर भी कर रहे हैं, जिसमें रांची से या अन्य बड़े शहरों से विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया जाता है, जिससे कि आम जनता को उस सेवा का लाभ मिल सके।
उसी क्रम में आज हमारे पास कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुमार साहब आए हुए हैं, जो हमारे साथी खड़े हैं। उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स को आज देखा भी है और हम इस अभियान को आगे भी जारी रखेंगे। इस अभियान में हमारे साथ विश्वनाथ नर्सिंग होम हमारे पार्टनर हैं, जिसमें डॉक्टर नीरज डुकानिया, डॉक्टर एस के डुकानिया का महत्वपूर्ण सहयोग हम लोगों को हर कैंप में लगातार मिल। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इनामी नक्सली पिंटू राणा के दस्ते का उग्रवादी हुआ गिरफ्तार। सीआरपीएफ ने भेलवा घाटी इलाके से दबोचा, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। गांवा में मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को अज्ञात वाहन ने रौंदा। सीएचसी गांवा में इलाज के दौरान हुई मौत, मचा कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गिरिडीह के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से की बात। पलाश प्रोडक्ट के उत्पादन को लेकर की सराहना, जिनेवा आने का दिया न्योता। और जिला परिषद के टेंडर को लेकर ब्यूटी फील्ड में जमकर चला मैनेज का खेल। दिन भर रही गहमा गहमी, पैसे बांटते दिखे संवेदक। कोविड गाइडलाइंस की भी उड़ी धज्जियां, बेखबर रहा प्रशासन। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।